सुहागन की बिंदी। बाबा और अम्मा की कहानी। गांव में एक फेरीवाला आया हुआ था, जो अक्सर आया करता था। वह कई तरह का सामान लेकर आया था। उनके आते ही आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हो गई। काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ वहां से हटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद बाबा कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा करके। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। थोड़ा हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगा। कहीं तो दिखे वो जो वे देखना चाह रहे हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा। फेरी वाला ने पूछा, क्या चाहिए बाबा? बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। बाबा बोले, मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। फेरी वाले ने कहा, बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए बरखुरदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंसने लगा और पूछने लगा कि किस तरह की बिंदिया चाहिए। बाबा बोले, बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। ये देखो बाबा, ये वाली। बाबा बोले, अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिया और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया, बाबा ये वाली। बाबा बोले, अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला कर रख दिए और बाबा से बोला, आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हुए हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला और कहा, हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। बाबा ने पूछा, कितने की है? फेरी वाले ने कहा, मात्र 10 रुपये की है बाबा। बाबा बोले, अच्छा। लेकिन कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे। तब तक घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपये तो देना, फेरी वाले को देना है। बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अब क्या खर्च करा दिया आप लोगों ने? बाबा ने धीरे से कहा, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बहू बोली, बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक है अम्मा के। बाबा बोले, देख बेटा, बात शौक की नहीं है। अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपये ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। बहू बोली, कहाँ से दे दोगे? जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति की ही कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी वाले को वापस कर दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा, अम्मा की आंखों में आंसू थे। बाबा बोले, माफ करना रुक्मणी, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। अम्मा बोली, रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो, बिंदी ही तो थी। बाबा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, बिंदी ही तो थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी। अम्मा बोली, बिंदी ही तो लगानी है जी, एक काम करो, पूजा घर में से कुमकुम ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो।
बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में कुमकुम लिए अम्मा के पास पहुंचे। लो रुक्मणी, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, रुक्मणी, ओ रुक्मणी, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना, बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं कुमकुम ले आया हूँ। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा। पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी। शरीर में कोई हलचल न थी। शरीर ठंड पड़ने लगा था। बाबा का दिल बैठ गया और बाबा हाथ में कुमकुम लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी, हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा, अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। ये देख बेटा बोला, बाबा, यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बाबा बोले, बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। ये सब सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा, बाबा अपने हाथ में लाए कुमकुम से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चीत्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी बहुत कुछ संदेश दे रही है। यह एक भावनात्मक, हृदयस्पर्शी कहानी है। आज हमारे समाज में सिर्फ 2-3% बुजुर्ग ही अपने परिवार में सम्मानजनक से रहते हैं। बाकी तो अम्मा और बाबा की तरह या फिर वृद्धा आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं इसका मूल कारण संयुक्त परिवार का एकल परिवार में परिवर्तन होना तो नहीं है? धन कमाने की अंधी दौड़ में रिश्ते नातों की समाप्ति तो नहीं? लड़के लड़कियों का पढ़ लिख कर किताबी ज्ञान का होना, परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी होना तो नहीं? माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर एक छोटा सा प्रयास करें। अपने घर के बुजुर्गों का उचित सम्मान करें।